सत श्री अकाल। जो बच्चा कैसी है? नमस्ते हरदीप जी, आइए आइए। जिंदा रहे पुत्र। माफी चाहती हूँ जी, बगैर दसे ही आ गई, पर लाजो को मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इस वास्ते। और फिर कल वीर जी की 13वीं भी है ना, तो बस आप सबको विनती करनी थी कि लाजो और उदय को जरा जल्दी भेज देना। क्या है ना, ऐसे मौके पर अब उदय पुत्र को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा, और हमारा अपना कोई बेटा नहीं है ना, इस वास्ते। हाँ हाँ, लाजो और उदय पहले पहुंच जाएंगे। लाजो, पुत्र मामी को अपने रूम में ले जा। चलो। उधर सब ठीक है ना? मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? मामी, हाँ मामा ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, पर तू ऐसा क्यों पूछ रही है? वो जरूर मुझे बहुत याद करते होंगे। मैं भी तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो तुझे मिलने चली गई। कमरा तो तेरा बड़ा शानदार है, बड़ा ही सोहना है। और तेरे घर वाले तो अच्छे हैं ना, तेरा ध्यान तो रखते हैं ना पुत्र? क्या हुआ पुत्र? तेरी सबसे बनती तो है ना तेरी सास? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत अपनापन दिया। शुक्र है पुत्र। और उदय पुत्र? वो भी बहुत अच्छे हैं मामी, बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। तो फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है पुत्र? मुझे पापा जी की बहुत याद आती है, मुझे अपने साथ ले चलो। ना पुत्र, ऐसे नहीं बोलते, इस तरह कमजोर होने से थोड़ी चलेगा। और फिर वीर जी भी तो यही चाहते थे ना कि उनकी लाजो अपने परिवार, अपने ससुराल में खुश रहे, सुखी रहे। और फिर तू कह रही है कि तेरे घर वाले तेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, तो ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? मामी जी, पापा जी का अभी 13वां भी नहीं हुआ, और घर वाले हमें वो हनीमून के लिए जाने को कह रहे हैं। मैंने उन्हें मना कर दिया। क्या पुत्र, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और वक्त की रफ्तार जैसे चल रही है उसे वैसे ही रहने दे। जाने वाले के साथ कोई चला नहीं जाता पुत्र। तो उदय पुत्र के साथ 4 दिन शहर के बाहर जाएगी, तभी तो तू उसे समझेगी। और फिर यही तो दस्तूर भी है ना? पर मेरा मन नहीं कर रहा है मामी। तो फिर अपने मन को समझा। 13वीं के बाद कोई मनाही नहीं है पुत्र, तू जा सकती है, और तुझे जाना भी चाहिए। वीर जी का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और रहेगा। हमें भी तो मौका देना कि वो ऊपर से देखे कि उनकी बच्ची कितनी सुखी है, अपने परिवार के साथ खुश है। तू जाने के लिए मना मत करना पुत्र, हाँ कह दे, हाँ
समझी ना? लेकिन मामी, बस, तेरी मामी को जितनी समझ है उतनी तेरी मामी ने बात कह दी। आगे तूने अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बितानी है बेटा। और फिर पुत्र, ये तो बड़ों की सोच है और बड़ों की आज्ञा मानना तेरा फर्ज है ना? ये तुम्हें किसने बताया कि उदय और लाजवंती हनीमून के लिए जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता था। रेखा आंटी, शी इज सच अ नाइस लेडी who always thinks about us. रेखा आंटी, वो कितनी अच्छी हैं, हमारे बारे में कितना सोचती हैं। लेकिन फिर भी लीजा, तुम्हें फैमिली मैटर्स में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कहो, लेकिन आज जिस तरह से तुमने बड़ों के साथ बात की, वो भी अपने हनीमून के बारे में, वो बिल्कुल गलत था। Abe, I really don't know what is right and what is wrong. But Abe, I also want to go. And I don't understand what should I do that Dad accepts me. I don't know when he will give me his blessings. लीजा, मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो लीजा, मैं जानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बात करने का तरीका वो गलत है। मैं जानता हूँ हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन यू मस्ट ट्रस्ट मी। Thanks Abe. But मैं तुम्हारे साथ हनीमून पर जाना चाहता है। जाना चाहता है नहीं, जाना चाहती हूँ। Whatever. But तुम समझ के आना। मैं? नो। क्या देख रही हो अंजना? मम्मी जी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। आजकल मैं जो भी सोचती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लगता है ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। बाय द वे, तुम क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, और कुछ नहीं। इनफैक्ट मम्मी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। लेकिन मम्मी जी, अभी अभी आप कह रही थी ना कि अब जो भी सोच रही है वही हो जाता है, यानी कि अभी की बात ले लो। मैं अभी इस वक्त ये सोच रही हूँ कि मुझे अकेले इस कमरे में आराम करना चाहिए, और वही होने वाला है। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। अंजना, ये समझने वाली बात नहीं, करने वाली बात है। चंगा पुत्र, मैं चलती हूँ। मामी जी, आप जा रहे हैं? मामा जी कैसे हैं? मामा जी तो बहुत चंगे हैं, पर मुझे लगता है मुझे अभी निकलना चाहिए। कल सवेरे की तैयारी भी करनी है ना पुत्र, सवेरे जल्दी उठना भी है ना? जी। पुत्र, अब साड़ी लाजो तेरे हवाले है। थोड़ी भोली है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना इसका। और मैंने वैसे इसे समझा दिया है, ये तेरे साथ घूमने जरूर जाएगी। मामी जी, अगर लाजवंती नहीं चाहती तो नहीं जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। ओए होए, मैं मर जावा, साडा मुंडा तो बड़ा चंगा है। जाएगी पुत्र, क्यों नहीं जाएगी? जिंदगी यही घड़ियां तो होती हैं जो साथ बिताने वाली होती हैं और याद रखने वाली होती हैं। और वैसे भी इसने मुझसे वादा किया है कि ये तेरे साथ जरूर जाएगी, है ना? थैंक यू वेरी मच मामी जी। मेंशन नॉट पुत्र। अच्छा चल लाजो, मेरे को बाहर तक छोड़ के नहीं आएगी? मैं भी चलता हूँ। ना ना पुत्र, तू आराम कर। वैसे भी हम बाहर जाते जाते थोड़ी सी और बातें कर लेंगे। तुम्हारे कमरे से तुम्हारे गेट का फासला ही इतना है। रब वैसे ही मेहर बनाए रखे। पैरी तने मामी जी। जिंदा रहे पुत्र। अच्छा, सत श्री अकाल। अच्छा।
मॉम, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत की बात छोड़ो, तुम यहाँ इस वक्त कोई प्रॉब्लम? नहीं मॉम, बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आपके पास आ गया। और वैसे भी आप ही तो हैं जो हम सब के बारे में अच्छा सोचती हैं। थैंक यू बेटा, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है? मैं तो सोच सोच के अब ये परेशान हूँ कि सारी खुशियाँ आते आते तुम्हारे दरवाजे पे क्यों रुक जाती है? कहीं मुझसे तो कोई गलती? नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप तो हमेशा सही बात करती हैं और सही काम भी। शायद आप ही की वजह से लाजो ने भी जाने के लिए हाँ कर दी है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। लाजवंती ने सही डिसीजन लिया। आप दोनों साथ जाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और तुम दोनों को चेंज में मिल जाएगा। एक बार तुम्हारा रेगुलर ऑफिस शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हें वक्त भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अभय और लीजा भी आपके साथ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आखिर वो भी तो इस घर के बच्चे हैं और एंजॉय करने का उनका भी हक बनता है। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अभय और लीजा भी आप दोनों के साथ जाए। थैंक्स मॉम, थैंक्स। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट। तो लाजवंती ने हाँ कर दी। यदि लाजवंती और उदय साथ गए तो वही होगा जो मैं नहीं चाहती। अब क्या किया जाए? रणबीर भाई साहब की इस चाल का जवाब तो मुझे सोच समझ के ही देना होगा। अबे, अरे क्या बात है, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? बस यार, लीजा के बारे में सोच रहा था। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। हो सकता है वो सुनकर तेरा मूड अच्छा हो जाए। बता। अरे लाजो जाने के लिए तैयार हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और मॉम ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो तुझे और लीजा को भी हमारे साथ भेजेंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया उदय। वैसे हमें लाजवंती और लीजा को ये बात बतानी चाहिए that finally we all are going। सच उदय, हमारी जिंदगी में खुशियां तो आती हैं, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में। अरे बाबा, आती तो है ना, तू चिंता मत कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तू बस लीजा का ख्याल रख। ताई जी के बिहेवियर से वो काफी अपसेट है। मैं जानता हूं उदय, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं लाजो को कहूंगा कि वो लीजा को हमारे इंडियन संस्कारों के बारे में बता देगी। और लीजा वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब समझ जाएगी। हो सकता है इससे सब कुछ ठीक हो जाए। You're right उदय। चल, काफी लेट हो गया, सोने जाता हूँ। थैंक यू। हाँ, लाजो बेटा। अरे बिटिया, पूजा हो गई? चलो अच्छा अच्छा है। लाओ साहब, हम भी आरती ले ले, दिन सुधर जाएगा, है कि नहीं? सुप्रभात रणवीर बाबू। नहीं, वो काके बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक बात बताइए मनोज जी। हाँ पूछो साहब। लाजवंती और उदय के हनीमून के बारे में रेखा को पता कैसे चला? अरे रणवीर बाबू, सच्ची बताऊं तो आपने मेरे दिमाग की बात छीन ली। मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूं कि भाई ये बात रेखा देवी के पास पहुंची कैसे। फिर मैंने सोची भाई बनवारी लाल दीवारन के भी कान होए, का पता कोई ने सुन ली होगी और पक दी होगी रेखा देवी के सामने। अरे रंजीत बाबू, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बनवारी जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। आप दोनों भाई बात करो साहब, मैं जरा अपना एक काम निपटाया हूँ।
ठीक है। आयो रणबीर बाबू, है कि नहीं? भाई साहब वो हाँ, क्या काम है बोलो। विनय आपसे बात करना चाहता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, नाश्ते के टेबल पर बात करते हैं। आओ। चलिए। ताया जी, मैं कुछ अलग काम करना चाहता हूँ। बाकी सब काम के लिए इतना सारा स्टाफ है ही, और वो काम भी कर रहे हैं। ताया जी, मैंने प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है। देखो, फिलहाल तो तुम उस टेंडर पे काम कर रहे हो, जो तुम्हारा पहला ऐसा बड़ा टेंडर है जिसे तुम अकेले हैंडल कर रहे हो। एक बार इस टेंडर के रिजल्ट आ जाएं, तुम इस टेंडर को हासिल कर लो, उसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा मैं इंतजाम करूंगा। ठीक है? ठीक है ताया जी। भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है विनय टेंडर पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। डैड, मैं भी बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। बस पता यही करना था कि आपने मेरे लिए क्या सोचा है। अरे हाँ भाई साहब, आपने अभय के लिए कुछ नहीं सोचा अब तक? नहीं रंजीत, अभय के काम के बारे में बाद में सोचेंगे। बाद में। रमा भाभी, रणवीर भाई साहब कुछ परेशान लग रहे हैं। चलो, मैं इनकी परेशानी दूर करवाती हूँ। लाजवंती हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो गई है। अरे वाह उदय भैया, आपने लाजवंती भाभी से ऐसा क्या कहा कि उनकी ना हाँ में बदल गई? रेखा मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। रेखा जी, जी, मैं श्रीजी ट्रेवल्स से आया हूँ। थैंक यू। ये क्या है पुत्र? अभय और लीजा के लिए मेरे तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट है मम्मी जी। आप देखिए ना मम्मी जी, उदय और लाजवंती घूमने फिरने के लिए जा रहे थे, लेकिन अभय और लीजा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जिस तरीके से रणबीर भाई साहब ने उदय और लाजवंती को गिफ्ट दिया, मैं भी अभय और लीजा को गिफ्ट दे दूं। इसलिए मैंने उनके टिकट्स बुक करवाए हैं और वो दोनों उदय और लाजवंती के साथ ही जा रहे हैं। क्योंकि मेरे होते हुए तो ये नहीं हो सकता ना मम्मी जी कि मेरा एक बेटा हनीमून पर जाए और दूसरा नहीं। मम्मी जी, मैं एक और चीज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रणबीर भाई साहब भी अपने हाथों से ये टिकटें अभय और लीजा को दे, उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने उदय और लाजवंती को दिए थे।
ऐसे क्या देख रहे हो रणवीर भाई साहब? ये तो रेखा की पहली चाल थी। अब आप देखिए कि मैं अपनी दूसरी चाल क्या चलती है।